दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन ग्रेशोला के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। ग्रेशोला अगरचे बहुत कम इस्तेमाल होने वाली दवा है, लेकिन बाज़ बीमारियों में याद रखने के काबिल है। इसमें असाबी, ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी बहुत नुमायाँ होती है। अगर असाब में नकाहत महसूस हो और मरीज़ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका हुआ हो तो वो यही कहेगा कि बहुत कमज़ोरी है। अगर ग्रेशोला का इन दूसरी बीमारियों से भी तल्लुक़ हो जो इसकी ख़ास कमज़ोरी के साथ मरीज़ को लाहक हों तो ये तमाम तकालीफ को फिलफौर दूर करने की सलाहियत रखती है। ग्रेशोला की एक अलामत यह है कि आँखों में बेचैनी और चुभन होती है। आंखों के सामने धुंध और जाला सा आ जाता है। इसमें नज़र की खराबी की एक ख़ास अलामत यह है कि इसमें सब रंगों का अंधापन तो नहीं होता, सिर्फ सब्ज़ रंग सफ़ेद नज़र आने लगता है और आंखों में ऐसी बेचैनी महसूस होती है जैसे रेत पड़ गई हो। ग्रेशोला ऐसी चुभन और बेचैनी का अच्छा इलाज है। अगर औरतों में माली खोलिया पाया जाए तो ग्रेशोला का इससे भी तल्लुक़ है। ग्रेशोला में यह अजीब तजाद पाया जाता है कि औरतें बैरूनी तौर पर असाबी कमज़ोरी महसूस करती हैं, लेकिन अंदरूनी असाब जिनका रेम वगैरह से तल्लुक़ होता है बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं। अगर लड़कियों में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो इनमें बेशर्मी का बहुत ज़्यादा रुझान पैदा हो जाता है। इनके असाब को ठंडा करने के लिए और जज्बात को ज़ब्त में लाने के लिए दुआएं देना पड़ती हैं। बाज़ ऐसी दुआएं हैं जिनकी अलामात बहुत वसी हैं और इनकी पहचान भी बहुत नुमायाँ नहीं, लेकिन अगर ये अलामत ज़्यादा अलामतों में लिपटी हुई ना हो बल्कि बहुत नुमायाँ हो तो ग्रेशोला से इलाज शुरू करना चाहिए। ग्रेशोला का मिजाज गर्मी और सर्दी के लिहाज से पल्स्टीला से मिलता है। नीज़ ये बाएं तरफ की बीमारियों की दवा है। इस लिहाज से ये लेक्स से मुशाबा है। इसमें जिनसी अज़ा का हिजान अगरचे टेरनटोला से मिलता जुलता है, मगर टेरनटोला की तकलीफ़ें दाएं तरफ ज़ोर दिखाती हैं और ग्रेशोला की बाएं तरफ। ये तकलीफ़ें जामद होती हैं, लेक्सस की तरह बाएं से दाएं तरफ हरकत नहीं करती। ग्रेशोला बाज़ किस्म के नज़ला काम में भी बहुत कारआमद दवा है। इसका नज़ला अगर मैदा पर गिरे तो साथ ही तशन्नुज हो जाता है, अचानक बल पड़ने और सिकुड़ने का एहसास होता है। इसके अलावा ये मैदा की आम खराबी की भी दवा है। ग्रेशोला के मरीज़ के मैदा की खराबी में ऊपर का होंठ सूज जाता है। ये अलामत पल्स्टीला में पाई जाती है। ग्रेशोला बाज़ का काफ़िया का असर ज़ायल कर देती है, इस तरह काफ़िया भी इसका असर ज़ायल करती है। इन दोनों दुआओं की अलामतें मिलती हैं, अगरचे काफ़िया की साबी कमज़ोरी में वो जोश नहीं पाया जाता जो ग्रेशोला का ख़ास निशान है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि ग्रेशोला काफ़िया से मुशाबा दवा है। एक बात वाज़ेह है कि अगर रात के पहले हिस्सा में नींद ना आए और काफ़िया की दूसरी अलामतें मौजूद ना हों तो ये ग्रेशोला की अलामत है। ग्रेशोला में गले के दर्द में निकलने से आराम महसूस होता है। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जिनमें गले के दर्द में निकलने से इजाफा हो जाता है, लेकिन ग्रेशोला में निकलने से कदरे अफाका होता है। इसलिए ऐसा मरीज़ बार बार घूंट पड़ता है कि दर्द में कमी हो। ग्रेशोला में चक्कर भी आते हैं जिनका अमूमन खाने से ताल्लुक़ होता है। खाना खाते हुए चक्कर आते हैं और खाने के बाद चक्कर ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आंखें बंद करने से, पढ़ने से और बैठ कर उठने से भी चक्कर आते हैं। इन अलामतों से यह भी ज़ाहिर होता है कि मरीज़ में खून की कमी है या इसके खून का दबाव कम है। मैदा की एक आम बीमारी मतली और पेट में हवा का इकट्ठा हो जाना है। ग्रेशोला की एक ख़ास पहचान यह है कि खाना खाने के साथ ही मतली ख़त्म हो जाती है। अगर मतली हो तो अमूमन इसमें खाना खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन ग्रेशोला की ये अजीब अलामत है कि मतली का इलाज ही खाना खाना है। अगर मैदा में तजाबियत हो तो वक्ती तौर पर खाना खाने से फ़ायदा होता है, मगर कुछ देर के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि जब मैदा में तजाबियत हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि ज़रूर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादती हो गई हो। सौकात इस तेज़ाब की कमी की वजह से खाना हज़म नहीं होता, जो गल सड़ कर दूसरे गलत किस्म के तेज़ाब पैदा करता है। तेज़ाब की ज़्यादती की सूरत में तजाबियत अमूमन इस वक्त महसूस होती है जब डकार या हल्की सी अबकाई के साथ तेज़ाब उभर कर ऊपर पहुँचता है। गले के करीब पहुँच जाए तो वहाँ खटास महसूस होती है, जबकि मैदा में खटास का और तजाबियत का कोई एहसास नहीं होता और मैदा में जलन की बजाय दिल में जलन और सुखड़न का एहसास होता है, जैसे बाज़ नालियाँ बंद हो गई हों। ये अमूमन तजाबियत की अलामत होती है, ना कि दिल की खराबी की। ग्रेशोला में जलन का एहसास हर जगह महसूस होता है। बाज़ दफ़ा अंदरूनी जलन और सोजश ऐसी ख्वाहिशात को उभार देती हैं जो गैर तबी होती हैं।
मरीज़ ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों का इलाज ग्रेशोला से मुमकिन है। ग्रेशोला के मरीज़ में खुसूसन इजाबत के बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये ग्रेशोला की ख़ास निशानी है। होम्योपैथिक डॉक्टरों को चाहिए कि सब मिलती जुलती अलामतें रखने वाली दुआओं को दिमाग में इकट्ठा महफूज रखने का गौर सीखें ताकि ज़रूरत के वक्त याद आ जाएं। फिर इन सब की अलामात का गहराई में जायज़ा लेकर एक दूसरे से तफरीक करनी सीखें। अगर ये नहीं करेंगे तो जहन में हर वक्त उलझन रहेगी कि कहीं ये अलामत पड़ी तो थी लेकिन कुछ याद नहीं आएगा, फिर तकबाजी से काम लेना पड़ेगा। इसलिए दिमाग में तमाम दुआओं की लाइब्रेरी बनाएं। ये होम्योपैथ मुआलजीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके दिमाग में एक मुकम्मल और तरतीबवार लाइब्रेरी हो। एक अलामत का पता करके इस हिस्सा में पहुंच जाएं, फिर इसके ज़ैली हिस्सा में पहुंच जाएं जहां अलामतों के नंबर लगे हों। इस निज़ाम को ज़हन नशीन करना बहुत अहम है। एक होम्योपैथ के लिए अपनी याददाश्त को मरतब करने में ही इसकी कामयाबी का राज है, वरना किसी का इलाज करना मुसीबत बन जाएगा। दूसरों के सर दर्द को दूर करने की कोशिश में अपने सर में दर्द होने लगेगा। ग्रेशोला को आमतौर पर 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।